चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारतये। इनका क्रम हो, करो आरंभ। हाँ, जय दंडोत प्रणाम। जय जय। वो गोविंदास मीना जो है किसी अकस्मात काम से बाहर निकल गए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मास्टर जी आप मेरा श्लोक कर लेना। जय आप आज्ञा करें तो मैं करूँ। एक श्लोक रहा था उनका। हाँ कर लो। हाँ जय। कल अपन ने जो है श्लोक क्रमांक 12 और 13 में ब्रह्म तत्व की श्रद्धा वाले मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्त श्रवण से उत्पन्न होने वाली भक्ति द्वारा अपनी आत्मा में भगवान से साक्षात्कार करते हैं। इसको अपन ने जो है श्लोक क्रमांक 12 में समझा था। और फिर इसके बाद में ज्ञान यानी दूसरे प्रकार से ज्ञान कहाँ, यहाँ इस ज्ञान के धर्म का जो संबंध है उसका निरूपण अपन ने समझा। इसमें सामान्य धर्म और विशेष धर्म, यानी सामान्य धर्म में जो है आपकी अंतर और बाह्य शुद्धि यानी धृति क्षमा दम आस्ते वगैरह शौच आदि जो इनको पाल के जो श्रवण क्रिया करना चाहता है वो श्रवण भक्ति में आना चाहता है वो समझे। फिर विशेष धर्म में अपन ने आपसी ने समझाया, यानी वैदिक धर्म में जिनका अधिकार नहीं है, यानी जो शूद्र लोग हैं वो, और वैदिक धर्म को निभाते हुए आपको जो है वैदिक आदि धर्म उनको निभाते हुए आपको श्रवण करना चाहिए। तो उसमें कुछ यानी कठिनता करने में आज के समय के अनुसार काल द्रव्य कर्ता मंत्र देश कर्म आदि ये सभी दूषित हो चुके हैं। अब इनको कैसे किया जाए, करना असंभव है। ये सब समझने के बाद में आगे आत्मधर्म श्लोक क्रमांक 14 से अपन को समझाने जाना है। यानी आत्मधर्म क्या है, वो अपनी जो श्रवण कीर्तन आदि जो भक्तियां हैं वो आत्मधर्म है। अब उसमें भी कुछ सावधानियां आगे अपन को समझा रहे हैं कि उसको भी अपन कैसे कर सकते हैं, या कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे, वो अपन को श्लोक क्रमांक 14 से आप समझा रहे हैं अपन को शोधनी में। तो आवासार्थ में कह रहे हैं इसमें, यहाँ यह संदेह होता है कि बहुत से लोग वर्णाश्रम विभाग के अनुसार धर्माचरण करते हैं, परंतु उनमें गीता भागवत आदि भगवत शास्त्रोक्त भक्ति नहीं देखी जाती। इससे ज्ञात होता है कि भगवान उनसे संतुष्ट नहीं हुए। यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन भी कर रहे हैं तो भी जो संतुष्ट नहीं हुए उनसे भगवान। क्यों नहीं हुए? यदि भगवान प्रसन्न होते तो भक्ति भी अवश्य हो जाती। अतः धर्माचरण करते हुए भी जब भक्ति रूप फल नहीं दिखाई देता तो फिर उसकी यानी वर्णाश्रम धर्म में निसंदिग्ध प्रवृत्ति क्यों कर हो सकती है। इस संदेह के निराकरणार्थ यहाँ जिन धर्मों के करने से भक्ति अवश्य होती है उन धर्मों को विशेष रूप से करना चाहिए, उसी के विवेचनार्थ आगे कह रहे हैं श्लोक क्रमांक 14 से।
तस्माद एकेन मनसा भगवान सत्ताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। मुझको संस्कृत पढ़ना नहीं आती, गलती हो तो क्षमा करें लोग। तो श्लोकार्थ, इसलिए ये नंबर 83 में है अपन, क्योंकि मैं भूल गया तो पहले बोलना। तो इसलिए एकाग्र मन से, व्यग्रता रहित मन से भक्तों के प्रति भगवान का नित्य श्रवण कीर्तन ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। सुबोधनीय, वर्णाश्रम विभाग के अनुसार धर्म करने पर भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और अपन अभी पीछे वर्णाश्रम धर्म समझा दुनिया भर का, और उसमें कितनी मेहनत बताई, और उसको पालना मुश्किल है, संभव है। और यहाँ भी कह दिया कि कोई पक्का नहीं है, नियम नहीं है कि आपकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी वर्णाश्रम धर्म से। इसलिए जिनसे भगवत प्रसाद तथा भगवत भक्ति निसंदेह प्राप्त होती है, ऐसे श्रवण कीर्तन आदि धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो यदि यह कहा जाए कि विधि विहित नहीं होने से श्रवणादि धर्म नहीं है, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि श्रुयात् श्रायेत् इत्यादि वाक्यों से श्रवण कीर्तन आदि की विधि बोधित होने के। आपकी आवाज बैठ गई है, थोड़ा पास में रख के और बोलें। जी जय। हाँ, तो स्पीकर भी कम होता। एकेन मनसा, अब ऊपर का थोड़ा समझ लेते हैं अपन। अब आवाज बढ़ गई हुई है मेरी। तो वर्णाश्रम धर्म करने पर भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा नियम नहीं है। तो उसके लिए सरल बता दिया कि भगवत प्रसाद तथा भगवत भक्ति निसंदेह प्राप्त होती है, ऐसे श्रवण कीर्तन आदि धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो उससे यहाँ पर इधर सरल बता दिया। तो वर्णाश्रम धर्म कठिन थे और भक्ति सिद्धि के लिए उनसे भक्ति सिद्धि होना बहुत असंभव लग रहा था। यहाँ पर भक्ति सिद्धि के लिए श्रवण कीर्तन सरल तरीका इनको करने में, इनको निभाने में हर आदमी इनको जो कर सकता है, इसलिए उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसे अपन को करना चाहिए। यदि यह कहा जाए कि विधि विहित नहीं होने से यदि अपन इनको जो विधि पूर्वक नहीं कर पाए, तो जो बात ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी विधि विहित होना बहुत सरल है, आसान है। इसमें इतनी कठिनता नहीं है कि अपन इसको निभा नहीं सकें, सरल है। तो यह उचित नहीं है, क्योंकि श्रुयता शायद इत्यादि वाक्यों से श्रवण कीर्तन आदि विधि बोधित होने के कारण ही धर्म है। इसकी विधि इतनी जटिल ना होने के कारण इसको आम लोग कर सकते हैं। कि यहाँ तक अपन ने इसको समझा। अब इसमें किसी को इतने में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये आभास अर्थ में ना दीजिए कि जो दूसरी लाइन में आई है कि परंतु उनमें गीता भगवत आदि भगवत शास्त्रों भगवत तो अभी प्रकट हो, तो ये लेखक का मत है शायद। आपका प्रश्न ये था, थोड़ा कुछ शब्द क्लियर नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ। आपने जो बताया था कि वर्णाश्रम विभाग के अनुसार धर्माचरण करते हैं, परंतु उनमें गीता भागवत आदि भगवत शास्त्रोक्त भक्ति नहीं देखी जाती। तो वर्णाश्रम धर्म जो है, अपन जो कल अपन ने जो पढ़े थे, यानी द्विजों के और जो द्विज में नहीं आते हैं यानी शूद्रों के, तो उनके वर्णाश्रम धर्म इतने जटिल इतने कठिन है कि उनको पालना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको नहीं पालोगे तो गीता और भागवत में जो भक्ति बताई गई है, तो वो आपको उसको जो है सिद्ध नहीं हो पाएगी यदि उनको नहीं पालोगे। मास्टर जी, मेरा प्रश्न ये है कि गीता तो समझ में आता है कि भागवत आदि जो बता रहे हैं, अभी भागवत जी तो अभी ये हो रही है ना, भागवत जी तो अभी प्रकट हो रही है, तो यहाँ पहले ही क्यों बोल दिया कि गीता भागवत आदि, क्योंकि भागवत का अभी तो चल रहा है। चलो देखो, भागवत ऐसा नहीं है कि भागवत अभी प्रकट हो रही है, भागवत पुराणों में आती है। पुराण, अब भागवत माने अपन वेदों में देखते हैं तो वेदों में भागवत का प्रसंग आया है, तो जब वेद में आया तो इसका मतलब भागवत पहले से है। प्रकट अपन को अपने सामने अभी हुई है, अपन लोगों के सामने मान लो, वो चीज अलग है। लेकिन भागवत पहले से है, जो पुराण में आती है, यानी पुराने हैं सबसे पहले। इनमें ना तो अपन जी कह सकते हैं कि वेद अभी आए हैं,
या भागवत अभी आई है, ये सभी पहले से ही है, ऐसा अपनी समझ में आया है। बोले किसी को चर्चा करनी हो तो। अब मुझे ऐसा लगता है कि वेद पहले आए, फिर पंचम वेद महाभारत आया, इसके बाद 17 पुराण आए, इसके बाद भागवत आई। क्योंकि जो नारद जी ने व्यास जी से कहा था कि आपने माने कृष्ण अथवा ठाकुर जी भगवान के गुणगान एक उपक्रम से नहीं किए, इसलिए आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। चलो देखिए, ये तो व्यास जी द्वारा अभी हमारे सामने प्रकट किए हैं उन्होंने, व्यास जी द्वारा, यानी व्यास जी के कार्यकाल में व्यास जी ने वेद करे उसी समय पे 17 पुराण, गीता, महाभारत, सबके बाद में तब महाभारत, श्रीमद् भागवत। तो ये तो तत्कालीन व्यास जी के समय पे, इसके पहले भी यानी सभी पुराण थे, वेद भी थे, गीता महाभारत सभी थे, उन्होंने पुनः प्रकट किया इनको। ऐसा नहीं है कि हमारे पहले नहीं थे। नहीं, मैं आपके प्रश्न का विरोध नहीं, आपके उत्तर का विरोध नहीं कर रहा, मेरी समझ से बात कह रहा हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो देख रहे हैं तो उसमें बात भी आ रही है कि अभी भागवत तो प्रारंभ हुई नहीं है, और समाधि में जो व्यास जी ने अनुभव किया उसका क्रम से आ रहा है। क्योंकि अभी सुखदेव जी नहीं आए, तो मैंने भागवत स्टार्ट नहीं हुई, तो समाधि में जो अनुभव की गई उसको क्रमबद्ध तरीके से ये आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि ये भागवत बराबर है अभी बता रहे, लेकिन पहले ब्रह्मा जी ने बताई भागवत चतुश्लोकी, नारद जी को जो हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, वो सब तो पहले से है। अभी जो ये प्रश्न आ रहा है, जो आप बोल रहे हैं कि भागवत अभी आई, ये अलग है, लेकिन वो 4 श्लोक में तो पहले आ चुकी है, तो शायद इनका तात्पर्य भागवत से ये हो सकता है। 4 श्लोक में फिर भक्ति कैसे वर्णित होगी? हाँ, और फिर 4 श्लोक यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कहा है कि भगवत शास्त्रोक्त भक्ति नहीं देखी जाती, और वो वर्णाश्रम धर्म के विभाग के अनुसार धर्माचरण भी कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मुख्यता है वो वर्णाश्रम में बताए जो धर्म है, धर्म कर्म, उनको निभाने में है, भक्ति में मुख्यता नहीं है। ऐसा यहाँ पे मुझे आभास हो रहा है। नहीं, हालांकि आपका ये कारण भी सही है कि वो धर्माचरण में इतने पालन करने में उनका समय, उनको इतनी कठिनाई का पालन करना पड़ता है कि वो उनको भक्ति की तरफ आ ही नहीं पाते हो। ये भी आपका एक तर्क ठीक है, पर वो जो वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं कर पा रहे तरीके से, आज के समय पर इतनी कठिनाई हो गई है, यानी वो ही पालन नहीं हो पा रहा। यदि उसका पालन सही हो जाए तो उनका मन फिर भक्ति की तरफ स्वतः ही मुड़ जाएगा। पालन न होने के कारण उनका भक्ति की तरफ मन नहीं मुड़ पा रहा है। मेन उद्देश्य तो, मेन मतलब पर्पज ये है उनका, मेन कारण। मास्टर जी, वर्णाश्रम धर्म क्या है? ब्राह्मण का वेद आदि का अध्ययन करना, पठन पाठन, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यवसाय खेती बाड़ी आदि करना, और शूद्र का सेवा करना। ये सुनिए आप उसको, इसमें वो ये चीज तो एक सामान्य प्रक्रिया में है हमारे आपके संसार के लिए। बाकी आपने कहा कि वेद का अध्ययन करना, कल भी आप अपनी चर्चा हुई थी, द्विज लोगों को वेद का अध्ययन करना आवश्यक है, उसका धर्म में आता है वो। यानी द्विज में कौन है? आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, यानी क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, तीनों द्विज जाति में आते हैं। तीनों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए।
और तीसरे में सुनो सुनो, चौथे में जयदत्त जी ने बताया, हालांकि मेरे दिमाग में तो मैं भूल गया था उसको, यानी शूद्रों को व्यास जी ने महाभारत लिखा कि ये उनका अध्ययन करना उनका वर्ण धर्म है ये, और ये वर्ण धर्म हमारा भी है। मैं आपको बताऊं, ये तो लौकिक में संसार को चलाने वाला संसार की नीति है एक तरह की, इन लोगों को ये काम दिया गया है। पर वेद का अध्ययन करना सबके लिए कंपलसरी है, तीनों वर्णों के लिए, केवल ब्राह्मण के लिए नहीं। आप देखो केवल ब्राह्मण का काम है। इसमें दान के बारे में आता है कि ब्राह्मण दान ले सकता है, दे सकता है, क्षत्रिय दान नहीं ले सकता है, ये तो आ जाएगा। लेकिन वेद पढ़ने में तो तीनों का अधिकार है और पढ़ना चाहिए, जो उनका वर्ण धर्म है। अब बोले आप। आशीष कुछ कह रहे हैं? हाँ, मुझे खाली इतना ही, ये जो कल्पेश भाई का प्रश्न है कि इसमें से भागवत जी में से कुछ साधन रूप भक्ति या उसमें से सीख के लिए नहीं कह रहे, महाप्रभु जी खाली इतना कह रहे हैं कि उनमें से गीता भागवत आदि भगवत शास्त्रों भक्ति नहीं देखी जाती। ये शास्त्रों में कही हुई भक्ति जो है वो वर्णाश्रम धर्म से नहीं देखी जाती। महाप्रभु जी खाली उतना कह रहे हैं। अभी वो पहले हुए या बाद में हुए, वो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे इश्यू कुछ है। खाली भगवत शास्त्रों में जो भक्ति का स्वरूप कहा गया है वो वर्णाश्रम धर्म के फॉलो करने से बहुत से लोगों में नहीं देखा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो भक्ति का स्वरूप तो है ही है, ऐसा खाली मुझे लग रहा है। सही बात। हाँ नहीं, आज आप समझा रहे हैं। हाँ नहीं, यही बात है। एक तो बात हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो श्लोक जो कह रहे हैं वो वक्ता और उनके भावों का विवरण कर रहे हैं आचार्य चरण। तो यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं वो तो आचार्य चरण के उत्थानी का है, कोई सूत जी व्यास जी है उनकी तो किसी की है नहीं, शौनक आदि की। दूसरी बात यह है कि मूल में केवल भगवत शास्त्रानुसारी यही शब्द है, गीता भागवत ये मूल में नहीं है। तो ये तो उनका केवल विवरण कर रहे हैं अनुवादक कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं फिर भी उनके भीतर भगवत शास्त्र में जिस प्रकार की भक्ति कही गई है उस प्रकार की भक्ति का आविर्भाव हुआ ऐसा दिखलाई नहीं देता है। तो भगवत शास्त्र कौन से? तो गीता भागवत, या वो प्रकट हुए हों चाहे न हुए हों, भगवान संबंधी जो भी शास्त्र हैं वो भगवत शास्त्र हैं जिनमें भगवत धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अगर हम ये मानकर चलें कि ये सूत शौनक या व्यास कह रहे हैं, तब भी कोई ना कोई भगवत शास्त्र भगवत संबंधी शास्त्र तो थे ही, उनमें भी भक्ति तो कही ही गई है, तो उससे भी वो बात लाई जा सकती है। पर वैसे राजेश जो कह रहा है वो बात सही है कि यहाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर भी उनके भीतर भक्ति का आविर्भाव हुआ देखा नहीं जाता है। बस उतना ही यहाँ कहने का तात्पर्य है। कौन सा शास्त्र कब आविर्भूत हुआ कब नहीं था उससे यहाँ संबंध नहीं है, इसलिए उस दिशा में सोचने की आवश्यकता नहीं लगती। जी जी ठीक, आगे पढ़ रहा हूँ। तो इत्यादि वाक्यों से श्रवण कीर्तन आदि भी विधि बोधित होने के कारण धर्म है। एकेन मनसा व्यग्रता रहित मन से यदि श्रवण आदि किए जाए तो भक्ति अवश्य उत्पन्न होती है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? चलो, तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया, यानी एकाग्र मन से और व्यग्रता रहती यदि अपन श्रवण आदि करें तो भक्ति निश्चित सिद्ध होगी आपकी। वहां फल का कभी विचार नहीं होता, यानी फल तो मिल नहीं मिलना है, अपन सोचे फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। यही बात अग्रिम प्रसंग में कहेंगे। अथवा एके द्वारा श्रवण आदि अतिरिक्त अन्य धर्म के परित्याग नंबर 84 पर आ गए का निर्देश किया गया है। यहाँ श्रवण
जीव का नहीं अपितु साक्षात ब्रह्म का करना चाहिए। इसलिए भगवान शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। वैष्णव शास्त्र के अनुसार भी यही सूचित होता है और इसीलिए श्लोक में सत्यताम पति का प्रयोग किया गया है। सत्यताम पति यानी शुद्ध सत्य में आविर्भूत होने वाले भगवान को सत्य कहते हैं। ऐसे भगवान जिसमें स्थित हो उसको, उस भक्त को सात्वत कहते हैं। और यद्यपि वहाँ व्याकरण के नियमानुसार मतु प्रत्यय से शुद्ध प्रयोग सात्वत बनता है तथा इसकी षष्ठी सात्वत बहुवचन में सात्वतौ होती है, परंतु बहुलम छंदसी यानी पाणिनि सूत्र के अनुसार यहाँ वा का लोप भक्तों की अलौकिकता के निर्देशार्थ किया गया है। जिस प्रकार यह छंदांश प्रयोग व्याकरण के नियम से ऊपर है, उसी प्रकार भक्तगण भी लौकिक से अति अलौकिक हैं। वस्तुतः यहाँ सत्यताम का अर्थ वही है जो सत्यवताम का है। दोनों पदों का अर्थ एक ही है। भक्तों के पति जो सर्वस्व देकर भी स्वकीय की रक्षा उसका निर्वाह करता है वही पति है। यानी संसार में जो सर्वस्व देकर जो रक्षा करने वाला है उसको पति माना गया है। पति परम आनंद का प्रदाता है, इसी अर्थ में भगवान भक्तों के पति हैं। और यदि वे हमारे भी पति बन जाएं तब किसी भी प्रकार की चिंता को अवकाश ही कहाँ है। अथवा अपने पति के गुणों का श्रवण अत्यंत सुलभ होने के कारण वहाँ पति शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अपने पति से संबंधित बातें सभी सुनते हैं और सुनाते भी हैं। यहाँ धर्म का प्रकरण चल रहा है, अतः यह श्रवण कीर्तन ध्यान तथा सेवा आदि धर्म रूप है तथा द्वितीय स्कंद में तस्मात् सर्वात्मना नित्यम आदि से कहे गए श्रवण कीर्तन आदि भक्ति रूप है। अब यहाँ पर ये समझाया विशेष करके, यानी अपन एकाग्रता मन से व्यग्रता रहे और फल की कभी व्यग्रता रहते यदि श्रवण कीर्तन आदि करें तो भक्ति निश्चित सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फल का भी व्यवचार नहीं होगा, यानी फल आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, फल आपको प्राप्ति होगा, निश्चित है जी। अब वो इसमें क्या कहा, एकेन द्वारा श्रवण आदि अतिरिक्त अन्य धर्म के परित्याग, यानी आपको अनन्यता पूर्वक यानी अन्य धर्म को छोड़कर केवल अपने धर्म का पालन करते हुए, यानी आपको श्रवण किसका कर रहे हैं, तो नीचे उसमें समझा दिया कि पति रूप जो हमारे भगवान हैं सर्वस्व हैं, उनका जो है जैसे संसार में जो स्त्री होती हैं वो अपने पति की बात सुनना चाहती हैं और उसी की बात कहना चाहती हैं, उसी में उनको आनंद रहता है, मन लगता है। ऐसे ही भगवान हमारे अलौकिक पति हैं, तो उन अलौकिक पति में भी हमारा सबका इस तरह का मन लगे, एकाग्रता के हिसाब से दृढ़ता पूर्वक विचार करें अपन, मतलब इस तरह का, तब अपन को जो है भगवान के श्रवण कीर्तन में, ध्यान में, सेवा आदि में, यानी धर्म रूपता अपनी सिद्ध होगी, अन्यथा अन्य किसी प्रकार से नहीं हो पाएगी। ये यहाँ तक समझाया। और इसमें यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछें जी। पहली लाइन में यहाँ श्रवण जीव का नहीं, ये जीव यानी विभूति लेना, ये तो समझ में आ गया कि ब्रह्म का हमको श्रवण आदि करना है, लेकिन पहली लाइन में जीव का नहीं, तो इससे विभूति स्वरूप लेना है कि कैसे, क्या लेना है? हाँ, जीव का नहीं। अब इसमें जीव में ये भी आता है कि जो भगवान के भक्त हैं, ये नीचे आया है सात्वताम पति, तो भगवान के भक्तों का श्रवण कीर्तन नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा उसमें होना चाहिए कि उनके लिए कहा है
सामान्य जीवों के लिए तो संकेत कर ही नहीं सकते हैं। जीव शब्द में भक्तों का शब्द होना चाहिए। अब गूढ़ अर्थ कुछ और होगा तो मैं इसमें मतलब समझ नहीं पाया कि क्या हो सकता है। अन्य कोई बताएं या फिर आप श्री बताएंगे? मुझे उसमें ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी जो अहम ब्रह्मास्मि में जीव को परमात्मा या ब्रह्म मानते हैं, तो उसका व्यावर्तन करने के लिए महाप्रभु ने यहाँ जो भगवान शब्द यूज किया है ना, मनसा भगवान सात्वताम पति, तो शायद महाप्रभु जी ये उनका व्यावर्तन करने के लिए शायद कह रहे हो, क्योंकि यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन जो वहाँ जो प्रणाली है, तो जीव को जो ब्रह्म मानते हैं उसका व्यावर्तन करने के लिए शायद ऐसा महाप्रभु जी ने कहा, ऐसा लगता है। इसमें मूल में ऐसे आज्ञा करते हैं कि तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। एक मन से सात्वतों के पति ऐसे जो भगवान है वो श्रोतव्य, कीर्तितव्य और पूज्य हैं, नित्य। वहां जो भगवान पद है उसकी व्याख्या में ये आज्ञा की कि इति श्रवण विषयत्वम न जीव पुरस्सरतया किंतु साक्षात ब्रह्मणः। जो श्रवण का विषय है वो साक्षात ब्रह्म होना चाहिए, जीव पुरस्सरतया नहीं। जीव पुरस्सर, इसका अनुवाद यहाँ पर इन्होंने किया नहीं है, पर पुरस जो होता है उसका मतलब आगे, जैसे पुरो अवस्थित, आगे रहा हुआ, पुरोगामी, आगे चलने वाला। तो पुरस्सर, तो जीव पुरस्सर का मतलब जीव की मुख्यता से या जीव को आगे करके, भगवान का नहीं परंतु भगवान को ही मुख्य बनाकर। जैसे राजेश ने कहा वो भी ठीक ही कहा। ये जो अपने मास्टर जी ने, राजेश ने जो मायावाद का संदर्भ दिखाया है वो तो यहाँ इसलिए प्रसक्त नहीं है कि आगे पीछे जो वर्णन चल रहा है और जो प्रकरण चल रहा है उससे ऐसा यहाँ कोई संदर्भ दिखलाई नहीं दे रहा है कि जहाँ आत्मा का श्रवण कीर्तन या पूजन की कोई बात आई हो। पर जैसे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि श्री राम की तुलना में हनुमान जी की अधिक चर्चा होती है। इसी तरह महादेव जी के आगे नंदी की अधिक पूजा होती है। पुष्टि मार्ग में भी दमला पंथ चलता है। तो इस तरह से कहीं कहीं वो जीव की मुख्यता देखी जाती है। तो यहाँ उस दृष्टि से नहीं है, परंतु भगवान की मुख्यता से यहाँ श्रवणादि होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर आग्रह है। तो भगवान इति श्रवण विषयत्वम न जीव पुरस्सरतया किंतु साक्षात ब्रह्मणः तथापि वैष्णव शास्त्रानुसारेण। अब ब्रह्म का जो श्रवणादि है वो वेदांत का विषय है, क्योंकि आगे ये कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो आत्मा ब्रह्म ये जो है वो मुख्यतः वेदांत का विषय बन जाता है। पर यहाँ पर भगवान जो सात्वतों के पति हैं ऐसा भगवान के लिए कहा है। तो सात्वतों के पति शब्द से यहाँ भगवान के उस पहलू पर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि जो भगवान, जिनको हम ये कहें कि तत्व की निरपेक्ष संज्ञा ब्रह्म कही जाती है। तो ऐसा निरपेक्ष जो तत्व है ब्रह्म तत्व, उसके श्रवणादि की यहाँ बात नहीं है, परंतु जिन्होंने
सत्वों में आविर्भाव जिनका हुआ है, इसलिए सात्वत की परिभाषा में भी आपने ये कहा कि शुद्धे सत्वे आविर्भूतः सात्वो भगवान, शुद्ध सत्व में जो आविर्भूत हुए हैं ऐसे भगवान। तो ब्रह्म तो आविर्भूत नहीं होता है, वो तो अव्यक्त है। तो यहाँ भूतल पर अवतरित जो भगवान है उनकी लीला की यहाँ, उनके श्रवण, उनके कीर्तन, उनके पूजन, उनकी यहाँ बात की जा रही है, और उसमें भी उनकी मुख्यता हो ऐसी, न कि उनके अनुगामियों की या उनके सेवक अंशों की मुख्यता से, ऐसा अभिप्राय। जी जी बहुत अच्छा समझ में आया। जैसे मेरा थोड़ा प्रश्न है, इसको पढ़ने के पहले ये प्रश्न मेरा ही है अलग से। अभी अपन जो है इसमें समझ रहे हैं कि श्रवण कीर्तन आदि तो यानी ये खुद ही भक्ति हैं, नवदा भक्ति में आती हैं। आदि शब्द लिखा है तो पूरे आ जाए। फिर उनसे भक्ति की सिद्धि, ऊपर जो बताया है कि श्रवण कीर्तन से आपको भक्ति की सिद्धि होगी, और अपन समझें कि अब उनसे जो अपन को यानी भगवान की सेवा करने का अपन को सिद्धि प्राप्त होगी। पर दूसरी शंका आती है कि सेवायाम व कथायाम, यानी सेवा और कथा पक्ष दोनों मुख्य हैं, पर यदि सेवा नहीं मिल पा रही किसी कारण से अपन पढ़ के आए तो फिर वो कथा पक्ष से भी उसको वही फल मिलेगा जो सेवा से मिल रहा है। तो कथा पक्ष मानी श्रवण, वो भक्ति तो ऑलरेडी है ही, वो जब उससे अपन को जो फल मिल रहा पूरा, तो फिर इसको अपन जो है इनके द्वारा भक्ति सिद्ध करना, इसको फिर गौण माना जाएगा श्रवण को, श्रवण आदि नवदा भक्ति को। जबकि वहाँ कंडीशन में ये बताया है कि कथा नहीं, भक्ति आपसे सेवा नहीं निभ रही तो कथा से भी आपको फल मिलेगा, यानी मानसी सिद्ध हो जाएगी आपकी। तो ये जरा क्लियर नहीं हुआ जाएगा मुझे, क्योंकि दोनों का प्रसंग चल ही रहा है। मैं पूरी तरह से प्रश्न समझ नहीं पाया हूं, पर अगर किसी को स्पष्ट हुआ हो तो विचार करो समाधान। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट और करता हूँ। जो है अभी अपन जो है श्रवण कीर्तन आदि से भक्ति सिद्धि कह रहे हैं, और श्रवण कीर्तन आदि खुद भक्ति हैं। पर मैंने इसमें थोड़ा जो और बताया था कि मतलब भक्ति सिद्ध होना यानी सेवा सिद्ध हो जाएगी, अपन को सेवा करने लग जाएंगे, अपन इनके द्वारा सेवा प्राप्ति होगी, अपन सेवा करेंगे। पर ये खुद ही भक्ति है। जब जो आदमी सेवा नहीं करने से माने सेवा नहीं कर पा रहा किसी कारण से, तो उसका श्रवण कीर्तन से उसका उद्धार, उसको मानसी सिद्ध होनी है। ये मेरा प्रश्न था कि जब ये भक्ति है तो इनसे भक्ति सिद्धि क्यों अलग से बता रहे हैं? जी मेरा प्रश्न था। जय। ये तो आ गया 13वें श्लोक में, ये विषय आ गया ना। 13वें जय क्लियर नहीं हुआ था, नहीं उसमें मतलब तात्पर्य ये है कि जब आप यहाँ जैसे अभी आपने पढ़ा कि शृणुयात श्रावयेद वापी, भागवत में ये बात आती है 4th स्कंद में, कि आपको भगवान के गुण आदि सुनने चाहिए और सुनाने भी चाहिए। तो भगवत गुणगान को सुनाने और सुनने की विधि कर रही है, आज्ञा दे रही है। तो श्रवण कीर्तन है वो आज्ञा से प्राप्त धर्म हुए। तो जो भी ऐसा अधिकारी है कि जिसके भीतर स्वतः भगवत श्रवण कीर्तन करने की तत्परता नहीं हुई है, प्रेम न होने से, और वो जितना कहो उतना वो करता है धर्म बुद्धि से, तो वो जब ये पढ़ेगा कि भगवान के श्रवण करने चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए,
इसी तरह कराना भी चाहिए। तो ये आज्ञा है और ये धर्म है हमारा कि आज्ञा का पालन करना है। तो वो आज्ञा के पालन में लगा। अब वो जो श्रवण करेगा वो भले ही भागवत ये कहती हो कि ये 9 भक्ति में से एक प्रकार है भक्ति का, श्रवण भक्ति या कीर्तन भक्ति, पर जो श्रवण कर रहा है या जो कीर्तन कर रहा है वो प्रेम से थोड़ी कर रहा है, वो तो आज्ञा के पालन के रूप में कर्तव्य बुद्धि से या धर्म बुद्धि से कर रहा है। तो उसके लिए वो भक्ति भी कर्तव्य ही हुई, धर्म ही हुई, प्रेम नहीं हुआ। जी जी, अच्छा समझ में क्लियर हो गया। थोड़ी शंका थी मुझे इसमें, अब क्लियर हो गया। तो अब जैसे मैं आगे पढ़ रहा हूँ, कल अपना जो यहाँ पर श्रृंखला बताई उसमें भी यही बात थी ना। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। तो हाँ ठीक है। तो आगे समझा रहे हैं, भगवत वाचक पदों और वाक्यों द्वारा भगवान में शक्ति तात्पर्य के निर्णय को श्रवण कहते हैं। शक्ति तात्पर्य के निर्णय को कहना कीर्तन कहलाता है, अथवा जाने हुए भगवत गुणों का स्वतः उच्चारण करते रहना कीर्तन है। कीर्तितव्यस्य या चाकार से श्रवण तथा कीर्तन दोनों का ग्रहण किया गया है। दोनों ही करते रहना चाहिए। बिना श्रवण के कीर्तन तथा बिना कीर्तन के श्रवण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के निर्वाहक पूरक हैं। और इस विषय में अग्रिम प्रसंग पर हम कहेंगे। श्रवण तथा कीर्तन बाह्य इंद्रियों से किए जाते हैं, ध्यान तथा पूजन अंतर इंद्रियों के साध्य है। भगवान में चित्त को स्थिर करने का नाम ध्यान है, अथवा भगवान मूर्ति का अनुसंधान भी ध्यान है। पूज्य में चकार से बाह्य तथा आभ्यंतर मानसी भेद से 2 प्रकार की पूजा ग्रहण की गई है। नित्यदास से यह बताया है कि अन्य कोई प्रकार की आसक्ति न रखकर अथवा अन्य किसी भी कार्य में संलग्न न रहकर सदा ध्यान तथा पूजन करते रहना चाहिए। अब इसमें ये समझाया है कि भगवान में शक्ति तात्पर्य के निर्णय को श्रवण कहते हैं और शक्ति तात्पर्य के निर्णय को कहना कीर्तन कहा गया है। अब शक्ति तात्पर्य का निर्णय होता है यानी दृढ़ता पूर्वक विचार करना। केवल विचार किया है तो वो श्रवण कैसे हुआ? आगे तो कह दिया, यदि कोई कहेगा तब अपन सुनेंगे। नीचे भी उसको क्लियर कर दिया, एक दूसरे को पूरा कहेंगे। यानी बिना श्रवण के कीर्तन नहीं हो सकता, बिना कीर्तन के श्रवण नहीं हो सकता। जैसे सुखदेव परिषद दोनों थे, दोनों को श्रवण, एक को जो है कीर्तन भक्ति सिद्ध हुई है दोनों को। तो दोनों के बिना कीर्तन और श्रवण नहीं हो सकता है। नीचे कह दिया, ऊपर कह दिया है कि शक्ति तात्पर्य निर्णय को श्रवण कहते हैं। अब तक शक्ति तात्पर्य निर्णय को श्रवण, केवल निर्णय किया अपन ने, श्रवण किए नहीं है। यानी दृढ़ता पूर्वक अपन ने विचार किया है कि भगवान के बारे में कि हमको जो है ये करना है, करना चाहिए, जो अपन ने दृढ़ता पूर्वक किया। श्रवण कहते हैं कि यहाँ तक एक शब्द केवल ये नहीं आया समझ में कि शक्ति तात्पर्य के निर्णय को श्रवण कहते हैं। बाकी और शब्द जो है क्लियर है। जय अभी मैं तो आपको पूरे पे वो कर देता हूँ। तो शक्ति तात्पर्य, पहले इसी को समझ लो आप, हाँ, नहीं तो फिर और गड़बड़ी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जी जय। जो बात समझनी है उसका उदाहरण भी यही है, शक्ति तात्पर्य निर्धार। तो यहाँ महाप्रभु ने जो शब्द का प्रयोग किया है, शक्ति तात्पर्य निर्धार बोधनम कीर्तनम भगवती शक्ति तात्पर्य निर्धार श्रवणम। भगवान में शक्ति और तात्पर्य का निर्धार हो उसे सुनना कहा जाता है।
आपने सुना तो तब सुना कहा जाएगा कि जब जो सुना है उसका तात्पर्य भगवान है ऐसा आप समझें। जो शब्द सुने उसका अर्थ भगवान है ऐसा जब आप सुने तो आपने सुना। इसी तरह कीर्तन का मतलब यही है कि आपने कुछ बोला तब मैं भगवान को बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसका तात्पर्य भगवान है। इस तरह से अगर आपने इस भावना से बोला तब तो आपने कुछ बोला, तो कीर्तन हुआ। तो इस तरह से ये शक्ति, ये पारिभाषिक शब्द है संस्कृत जो व्याकरण है उसमें। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छा शक्ति। इस शब्द से इस अर्थ का बोध हो, ऐसी भगवान की शब्द और अर्थ के विषय में जो इच्छा है या पूर्व विचारित संकल्प है वो शक्ति उसका एक पारिभाषिक शब्द है। तो भगवान की जैसे रूप सृष्टि है, नाम सृष्टि भी है। नाम सृष्टि में भगवान ने इस नाम का ये रूप और इस रूप का ये नाम। तो जैसे हम किसी का नामकरण करते हैं तो उस नामकरण से नाम को जब बुलाते हैं तो वो व्यक्ति समझता है कि मुझे बुलाया है। ये कैसे समझता है वो? तो वो जो ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं उस ध्वनि में ऐसी कोई शक्ति है जिस शक्ति से उसे ये बोध होता है कि ये मुझे संबोधित किया जा रहा है। तो वो शक्ति क्या है कि जब हम रिपीटेडली उस शब्द का उच्चार करने पर यदि सामने वाला नहीं समझा फिर भी हम उसको बुलाते रहें, उसका ध्यान आकर्षित करे, तुमको कह रहा हूं सुन नहीं रहे हो, तो फिर वो अपनी ओर मुंह करके देखेगा और फिर हम कहेंगे कि तुमको बुला रहा हूं, तुमने सुना नहीं। तब उसको ग्रहित हो जाएगा कि जब ये व्यक्ति शब्द को बोलेगा तो उसका अर्थ मैं होता हूं। तो ये शक्ति का निर्धारण हुआ। तो शब्द की शक्ति ये एक बात हुई। और तात्पर्य तो गुजराती में वो कहावत है, हिंदी में भी होगी उसके समान अंतर, कि वो बेटी को कह के और बहू को सास सुनाती है। तो अब जो बेटी को कहती है उसमें बेटी को कहना वो उसका तात्पर्य नहीं है, बहू को सुनाना है ये उसका तात्पर्य है। तो अब जब हम शक्ति तो ग्रहित हो रही है, शक्ति में तो जो शब्द हैं वो व्याकरण शास्त्र के नियम के अनुसार उसका जो उद्देश्य है वो बेटी है। अरे कैसे निछली बैठी है, हाथ पे हाथ रख के, कुछ काम सूझता नहीं है। अब सास ने बेटी को कहा, और बेटी को कहना उसका अभिप्राय नहीं है, वो कहना चाहती है बहू को। बहू समझ जाती है, बेटी भी समझ जाती है। अब छोटे बच्चों में जब विवाद होता है तो बड़े बच्चे छोटे को उनको ज्यादा डांट नहीं सकते क्योंकि उसकी ज्यादा समझ नहीं होती है, तो जो बड़े को झूठ मूठ में डांट देते हैं। तो पहले एक दो उदाहरण में तो वो बड़ा बच्चा भी नहीं समझ जाता है, वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं है। फिर उसको आंख मिचका के हम उसको इशारा करते हैं कि मैं तुमको ऐसे ही कह रहा हूं। और छोटा बच्चा है वो इशारों की भाषा समझता नहीं है, तो वो बेचारा ये सोच के आश्वस्त रहता है कि ये बड़े को कहा जा रहा है, मुझे नहीं कहा जा रहा है। पर बड़े को जिस तरह से कहा जा रहा है उसे देखकर छोटा इतना तो समझ ही जाता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरा नंबर भी आएगा। तो तात्पर्य वृत्ति से ये समझ में आता है। अगर हम इसको व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से या भाषा के नियम से इसमें कुछ सिद्ध करने जाएंगे तो उसका मतलब वो नहीं निकलेगा जो हमारा तात्पर्य है वो। तो वो सब बातें यहाँ हैं। जैसे पूरी भागवत हमने भागवता प्रकरण देखा, सप्तधा जो अर्थ भी देखे,
इसी तरह उसमें मतांतर भाषा और लौकिकी भाषा का भी विषय देखा। तो भागवत में ये सब कुछ भी है, पर उसका तात्पर्य उनमें नहीं है, तात्पर्य भगवान में है। तो इस तरह से भागवत को यदि हम समझ रहे हैं तो वो सचमुच में भागवत को हमने सुना या भागवत को हमने कहा, और उसमें नहीं कहकर और कुछ और हमने समझा कि ये तो प्रकृति का वर्णन है, यहाँ कुछ नीति का बोध है, या यहाँ कुछ वर्णाश्रम का बोध है, या कुछ राजाओं की वंशावली कही गई है, तो ये तत्व है। तो इस तरह से हम अगर उसको सब सोच रहे हैं तब फिर हमने सुना ही नहीं, हमने कुछ और ही सुना। इन सब का निरूपण करने के पीछे भागवतकार का तात्पर्य तो भगवान है, तो उस तरह से भागवत को सुनना वो श्रवण हुआ। इस बात के लिए यहाँ शक्ति तात्पर्य निर्धार श्रवणम, इसी तरह यानी भगवान में शक्ति और भगवान में तात्पर्य है, इस तरह से सुनना वो श्रवण है। इसी तरह भगवान में ही शक्ति है और भगवान में ही तात्पर्य है, इस तरह से निर्धार बोधन है वो कीर्तन। इसी तरह स्मरण भी। जी ये बहुत अच्छा होगा, जो इसको मैं बहुत प्रयास किया, समझ में नहीं आ रहा था, जो क्लियर हो गया। तो अब आगे पढ़ूंगे। यहाँ पूछ रहे हैं कुछ। हाँ, ये जो कहा ना कि श्रवण और कीर्तन एक दूसरे के निर्वाहक पूरक है, ये थोड़ा समझना था। ये तो समझ में आता है कि आप श्रवण करने से कीर्तन कर सकते हो, श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक को संबोधित करके किसी को सीख देने के लिए बताया जा रहा है। श्रवण से कीर्तन होता है, लेकिन ये जो कहा है कि कीर्तन के बिना श्रवण नहीं हो सकता, वो नहीं समझ में आ रही। ऐसा समझ लें कि ये जब कीर्तन करेगा तो दूसरा कोई सुनेगा, क्योंकि जब श्रवण से कीर्तन तो समझ में आ गए, लेकिन कीर्तन से वापस उसी को श्रवण ये नहीं समझ। हाँ, मैं बोलूँ जी? हाँ आपका ही तो पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभी मैंने इसका शुरू में ही उदाहरण दिया था एक, ये जो है परीक्षित और सुखदेव जी दोनों श्रवण और कीर्तन के यानी भक्ति में को सिद्ध हुई है। आप किसी को भी जो है पढ़कर सुना रहे हो, आप खुद अकेले में बैठ के पढ़ोगे जोर से तो आपको इतना आनंद नहीं आएगा, निश्चित है। और बगल में दूसरा श्रोता होगा सुनने वाला, तो आपको उसमें आनंद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उस चीज को दूसरे को और समझा के कर रहे हैं। आप किसी को समझाओगे। आप कीर्तन का मतलब ये नहीं है केवल राग में आपने कोई कीर्तन गा दिया। कीर्तन माने किसी चीज को पढ़कर सुनाना। अब सुनने वाला भी चाहिए कि नहीं, तब तो, और सुनने वाला हुआ तब वो पढ़ने वाला चाहिए उसके लिए, श्रोता हुआ तो उसको पढ़ने वाला चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के तरह पूरक हैं। वो अभी पढ़ने वाला है तो किसको सुना रहा है वो? या तो मान लो अपन जैसे ठाकुर जी कीर्तन सुनाते हैं या कोई कथा सुनाते हैं, तब भी हमारे प्रभु सुनते हैं उसको, या जो अपने प्रकार के लोग हैं अपने साथ में सेवा कर रहे हैं वो भी सभी सुनते हैं। तो बिना सुनने के आप किसको पढ़कर सुना रहे हो, कीर्तन करके सुना रहे हो, ये तो अपन विचार करें नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के हो ही नहीं सकते हैं। अकेले एक चाहे तो मैं अकेला कीर्तन करूं तो उसमें श्रोता अति आवश्यक है। श्रोता चाहे कि मैं अकेला सुन लूं, किससे सुनेगा? उसमें वक्ता जरूरी है, पढ़ने वाला। इस तरह से है। अब इसमें और कोई कमी हो तो आप बताएं। ये तो सही है, परस्पर अवलंबित हैं एक दूसरे पर दूसरी बात इसमें ये भी है कि जब तक आपने श्रवण नहीं किया है तब तक कीर्तन नहीं कर पाओगे। तो कीर्तन है वो श्रवण पर अवलंबित हुआ। और इसी तरह आप जब तक कीर्तन नहीं करोगे तब तक श्रवण भी संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी के श्रवण में आपका कीर्तन है वो निमित्त बनेगा ना। तो जैसे
शौनकादियों को सूत जी की उपलब्धि हुई या परीक्षित को सुखदेव की हो गई, मानो कि सूत जी ने मना कर दिया होता कि आप तो यज्ञ में बैठे हैं, आप वैदिक ब्राह्मण हैं, हमसे ज्यादा पूज्य हैं, बड़े हैं, आप केवल हमें बहलाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, आप सब कुछ जानते ही हैं, जो कि उन्होंने कहा भी था। तो आपको मैं उत्तर दे सकूं ऐसी मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो ये चला। सूत जी वहां से प्रस्थान कर देते, यानी कीर्तन न करते भगवत कथा का, तो श्रवण संभव नहीं रह जाता, शौनक आदि ऐसे ही रह जाते, दूसरे 1000 साल और बाट देखनी पड़ती। यही है वो परीक्षित जी के साथ भी हो जाता है यदि सुखदेव जी मौन धारण कर लेते। और सूत जी और सुखदेव ने व्यासादि से या शुक से सूत ने श्रवण नहीं किया होता तो वो कीर्तन भी न कर पाते। तो श्रवण और कीर्तन है वो दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं, उसके बिना एक दोनों की सिद्धि नहीं होती है। वैसे ये बात आगे 2 श्लोक में आ ही रही है, जो महाप्रभु ने कहा है कि इसका निरूपण आगे हम करेंगे, तो वहां इसका दूसरा जो पहलू है वो भी विचार में आएगा, पर अभी तात्कालिक हम इतना समझकर चलें कि ये इतनी बात है। इसमें और एक मुझे एक और प्रश्न था कि ऊपर से नीचे से चौथी लाइन में श्रवण तथा कीर्तन बाह्य इंद्रियों से किए जाते हैं, ध्यान तथा पूजन आंतर इंद्रियों से साध्य है। तो पूजन कौन से आंतर है इंद्रियों से साध्य? हाँ करिए समाधान। हाँ मैं बोल रहा हूँ। पूजन क्या है? किसी आराध्य यानी किसी देवता के प्रति जो अपना आराध्य है उसमें श्रद्धा करना, उसके सम्मान करना, विनय करना, समर्पण करना, ये उसके भाव प्रकट करना है। ये भाव प्रकट करने वाला वो कार्य है उनका, इसको पूजन कहते हैं। ध्यान में क्या है? ये योग क्रिया है, ध्यान अलग है, योग क्रिया है। ध्यान योग क्रिया जिसमें जो है एकाग्रता, तनावहीनता, मानसिक स्थिरता, संतुलन, धैर्य, सहन शक्ति आदि प्राप्त करना, ये जो है आपका ध्यान प्रक्रिया है। तो आप जो ध्यान प्रक्रिया और पूजन अंतर प्रक्रिया के साथ दे, यानी पूजन आपने मन से किया है और ध्यान आपने शरीर से को एक जगह बिठा कर, मन तो उसमें भी एकाग्र करना पड़ता है, उसमें शरीर को भी एकाग्र करना मतलब स्थिर करना पड़ता है, शरीर का भी संतुलन है ध्यान में। और पूजन में जो कोई जरूरी नहीं है कि आपको शरीर का संतुलन किया जाए। तो ध्यान तथा पूजन अंतर इंद्रियों के साध्य हैं, ये दोनों अंतर इंद्रियां आपके साध्य होती हैं। भगवान में चित्त को स्थिर करने का जो ध्यान है, मन को स्थिर करना, ये ध्यान है। और ध्यान के लिए मैंने बताया ये एक प्रकार की योग क्रिया है, अथवा भगवान मूर्ति का अनुसंधान भी ध्यान है। अब किसी स्थान वस्तु में ध्यान करना या भगवान में ध्यान करना, ये सबके अलग अलग प्रकार हैं। ध्यान योग क्रिया करने वाले प्राय मेरे देखने में आया, सुनने में, सामने मोमबत्ती जला के रख ली और बस बैठ गए उस पर देखते हुए। अरे उसके बाद कोई भगवत विग्रह पकड़ा लो, उसमें करो तो क्या बुराई है। पर वो कहते हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा ध्यान तो कहीं भी लग जाए। तो इस तरह का खैर उनका विचार है ये। तो ये ध्यान और पूजन मेरे हिसाब से इस तरह से है। अब आप इसमें और कोई अपना प्रकार डाले। ध्यान तो अंतर है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। पूजन में अंतर और बाह्य दो कैसे हो सकते हैं, ये सवाल है। पूजन में भी बाह्य पूजन है वो तो प्रसिद्ध है, जो अंतर पूजन है वो कैसे होता है, इस पर इनका प्रश्न है। उसे आप अगर आप कहना चाहें तो केवल उतने पक्ष पर आप अपने विचार कहें। हाँ, जैसे मैंने इसमें अभी जो बोला था कि उसमें आराध्य के प्रति सम्मान, अब जो अंतर हुआ, विनय,
समर्पण भाव आदि प्रकट करना, ये पूजन के प्रकार हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है अपन ने अंदर से भाव प्रकट किए सामने वाले को, केवल ये है, ये पूजन की प्रकार है। अब इसमें और कोई कमी हो तो जैसे आप यार ने कोई बताएं। नहीं, ठीक है, जो भावना पक्ष भी है और उसका क्रिया पक्ष भी है। जैसे दास्य भाव है और दास्य कर्म भी होता है, इसी तरह आत्मनिवेदन का भाव है, आत्मनिवेदन कर्म भी है। सख्य भाव है और सखा के अनुरूप कर्म भी होते हैं। उसी तरह से पूजन पूज्य होने का भाव है और पूजन कर्म है। तो भाव है वो आंतर होगा, उस भाव की अभिव्यक्ति है वो बाह्य रूप में भी होगी। इधर बाह्य नहीं थे इसलिए इधर बाह्य से दो पता है, कीर्तन और श्रवण पता है, पूजन में आंतरिक है, बाह्य भी है। नहीं, कहा है ना पूज्यश्च में चकार से बाह्य तथा आभ्यंतर मानसी भेद से दो प्रकार की पूजा ग्रहण की गई, दोनों प्रकार। हाँ, मुझे लगता है ये विषय शायद आपने पढ़ा नहीं, उससे पहले ये प्रश्न हो गया शायद, है ना? हाँ, वही मैंने पढ़ा ही नहीं था से अब वो इन्होंने कर दिया। सही है, चलो पढ़ने देता हूँ थोड़ा सा आंदोलन। खाली एक इसमें एक क्वेश्चन है, बाह्य तथा आभ्यंतर में मानसी भेद मतलब दोनों में मानसी कही जाएगी या कुछ, वो मेरे को आभ्यंतर मानसी ऐसे उसके बीच में हाइफन कर दो। हाँ हाँ जी हो गया। और कोई पूछ रहे हैं साहब? कोई आप तो ऊंचा किया है परमानंद जी ने। हाँ। आप बोल नहीं रहे। ललित जी का भी हाथ ऊंचा है। आपकी हम बाट देख रहे हैं। ललित जी आप कुछ कह रहे हैं कि आगे बढ़ें? आपका फोन म्यूट है। ठीक है, करो आप। हाँ, तो इसमें जो है श्रवण तथा कीर्तन बाह्य इंद्रियों से किए जाते हैं, ध्यान तथा पूजन आंतर इंद्रियों से साध्य है। भगवान में चित्त को स्थिर करने का नाम ध्यान है अथवा भगवान मूर्ति का अनुसंधान ही ध्यान है। पूज्य में चकार से बाह्य तथा आभ्यंतर मानसी भेद से दो प्रकार की पूजा ग्रहण की गई है। यहाँ तक अपन ने इसको क्लियर कर लिया है। नित्य दास से यह बताया है कि अन्य कोई प्रकार की आसक्ति न रखकर अथवा अन्य किसी भी कार्य में संलग्न न रहकर सदा ध्यान तथा पूजन करते रहना चाहिए। मतलब अनन्यता भाव से, यहाँ पर अनन्यता पर जोड़ दिया है कि अन्य किसी प्रकार के आप में भाव या इधर उधर आपकी जो है मन विग्रह नहीं होना चाहिए। और भागवत जिसका आप ध्यान कर रहे हैं यानी भगवान का, तो उसमें उसी में आसक्ति होना चाहिए, अन्य जगह आपकी आसक्ति नहीं हो। किसी भी प्रकार से आप अन्य जगह संलग्न ना हो, तब आपका ध्यान और पूजन सिद्ध होंगे। यहाँ तक जगह क्लियर हुआ मेरा श्लोक। अब इसमें कोई प्रश्न तो बचा नहीं, लास्ट में सब हो चुके हैं। आगे जो है परमानंद जी को श्लोक दिया गया है, क्यों वो दूसरों पर था, वो किसी कारण से वो भी जो गायब हो गए, तो परमानंद जी को पुनः रिपीट किया गया। परमानंद जी पढ़ेंगे जैसे आगे श्लोक क्रमांक 15। फोन अनम्यूट करें और पढ़ें। हाँ परमानंद जी आ जाइए आप। जैसे फोन आप। हाँ मैंने कह दिया। जय धन्यवाद। करो। आवाज बराबर आ रही है? हाँ अभी तो आ रही। यहाँ ये 14वें श्लोक में आया, इसको देखें। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्ति तव्यश्च हेया पूजश्च मित्रा। इसलिए एकाग्र मन से, व्यग्रता रहित मन से भक्तों के पति भगवान का नित्य श्रवण, कीर्तन
ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। इस पे अभी काफी चर्चा हुई, लास्ट में ये बात निकल के आई कि ध्यान पूजन करते रहना चाहिए, श्रवण कीर्तन आदि। तो फिर अगले श्लोक में ये बात आ रही है कि अजनु ध्यासना, मान उसके आभासात में कि ऐसा अगर है, यदि मन ऐसा होते हुए भी यदि रुचि ना हो तो फिर श्रवण कीर्तन आदि कैसे होंगे? ये उत्थानिका में आया। तो इसके उत्तर में कहते हैं यदुनु ध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छंदति को भी दास तस्य को न कुर्यात कथारथे। श्लोकार्थ, उस भगवान की कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा जिसके ध्यान रूपी असी से खड़क से सज्ज निपुण पुरुष कर्म तथा कर्म ग्रंथि के बंधन को काट डालती है। सुबोधनी, अलौकिक पदार्थों में उनके महत्तम श्रवण से ही सर्वत्र रुचि उत्पन्न होती है। यद्यपि भगवत शास्त्र इतना प्रसिद्ध नहीं है, तथापि योग आदि प्रसिद्ध होने के कारण भगवत ध्यान प्रसिद्ध है। भक्ति के अंगभूत योग के महत्व को बताने के लिए ध्यान को यहाँ असी खड़क कहा गया है, अर्थात भगवान का ध्यान ही खड़ग है। यहाँ यह नहीं मानना चाहिए कि भगवत ध्यान रूप तलवार से भगवत प्रसाद प्राप्त किया जाता है, किंतु इस ध्यान रूप खड़ग से सुसज्ज व्यक्ति कर्म को काट डालने में समर्थ होते हैं। जब तक कर्म है तब तक जन्म मरण का उच्छेदन नहीं किया जा सकता। जब तक कर्मों का भोग नहीं किया जाएगा तब तक उनका क्षय नहीं होगा। अब कर्मों को भोग कर भी यदि उनका क्षय करें तो उनका उपभोग करते हुए पुनः दूसरे कर्म एकत्रित हो जाते हैं। अतः कर्मों का उच्छेदन अत्यंत कठिन है, फिर भी ध्यान से यह संभव है। भगवान का ध्यान करने से कर्मों का छेदन हो जाता है, इसलिए यहाँ छिंदति ऐसा कहा है। अलौकिक पदार्थों में उनके महत्तम श्रवण से, अलौकिक पदार्थ के महत्तम श्रवण से सर्वत्र उनमें रुचि उत्पन्न होती। यद्यपि भगवत शास्त्र इतना प्रसिद्ध नहीं है, तथापि योग आदि प्रसिद्ध होने के कारण भगवत ध्यान प्रसिद्ध है। यानी भगवत शास्त्र इतना प्रसिद्ध नहीं है तो भी योग आदि प्रसिद्ध होने के कारण भगवत ध्यान प्रसिद्ध है, यानी भगवान का ध्यान तो प्रसिद्ध है। भक्ति के अंगभूत योग के महत्व को बताने के लिए ध्यान को यहाँ असी खड़क कहा है, माने ध्यान को खड़क का तलवार कहा है, अर्थात भगवान का ध्यान ही खड़ग है। यहाँ यह नहीं मानना चाहिए कि भगवत ध्यान रूप तलवार से भगवत प्रसाद प्राप्त किया जाता है, किंतु इस ध्यान रूप खड़ग से सुसज्ज व्यक्ति कर्म को काट डालने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ ध्यान योग की बात चल रही है। ध्यान योग माने ध्यान योग, जैसे गीता जी में है ध्यान योग का एक 6ठे अध्याय में पूरा प्रसंग है, तो वहाँ ध्यान योग है। अब ध्यान योग को क्या कहा कि माने चित्त की वृत्ति जो है वो स्थिर हो जाए, उसको ध्यान कहा है। तो चित्त की वृत्ति स्थिर होने पर ही ध्यान होगा, ना कि उसमें ध्यान योग कोई ऐसा वो है जिससे माने भगवत प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। अर्थात चित्त वृत्ति अगर ठाकुर जी में स्थिर होती है तो ध्यान हुआ, यूं समझना मेरे हिसाब से। किंतु इस ध्यान रूप खड़ग से सुसज्ज व्यक्ति कर्म को काट डालने में समर्थ होती है, क्योंकि ध्यान करने में चित्त की आवश्यकता होती है, और चित्त जो जगह जगह बैठा हुआ है जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा। अब यह बात आई समर्थ होते हैं, जब तक कर्म है तब तक जन्म मरण का उच्छेदन नहीं किया जा सकता।
माने जब तक जीव के कर्म हैं तब तक जन्म मरण उसके होते रहेंगे, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जब तक कर्मों का भोग नहीं होगा, अर्थात जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा, तो माने भोग नहीं होगा, तब तक जन्म मरण उच्छेदन नहीं किया जा सकता। जब तक कर्मों का भोग नहीं किया जाएगा तब तक उनका क्षय नहीं होगा। माने जो कर्म उसने किए हैं उसका भोग तो होगा, चाहे उसने सकाम किए हों अथवा उसने पाप रूप किए हो, माने पुण्य रूप किए हो अथवा पाप रूप किए हो। तो कहने का तात्पर्य चाहे पुण्य रूप संचित हो अथवा पाप रूप संचित हो, तो वो तो भोगने से ही निर्वक्त होंगे। अब कर्मों को भोगकर यदि उनका क्षय करें तो उनका उपभोग करते हुए पुनः दूसरे कर्म एकत्रित हो जाती हैं। तो मान के चलो कर्मों को भी माने कि कर्मों को भोग लें, तो ये भी गारंटी नहीं है कि कर्मों को भोगते दूसरे कर्म ना बने। जैसे राजा नरक के प्रसंग में आता है कि उसने जो कर्म किए थे उसमें एक उससे माने दोबारा गाय दान करने का पाप कर्म बन गया था, और जब उसको उसके माने अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का भोगने का आया तो उसने कही चलो इसको जो थोड़ा सा है इसको भोग लेते हैं, तो उसमें युग शरीर से निकल गए। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं कि दूसरे कर्म एकत्रित हो जाते हैं, अतः कर्मों का उच्छेदन अत्यंत कठिन है। फिर भी ध्यान से यह संभव है। अब यहाँ ये बात कही जा रही है कि कर्मों से माने विरत या उपरत ध्यान से संभव है, क्योंकि ध्यान में चित्त वृत्ति एकाग्र होती है और भगवत स्वरूप का ध्यान करता है तो फिर उसको संसार का भान नहीं रहता। तो भगवान का ध्यान करने से कर्मों का छेदन हो जाता है, इसलिए यहाँ चिंदती ऐसा कहा गया है। मेरी मति के अनुसार ऐसा हुआ। अब और भी है लेकिन फिर आगे प्रसंग चला जाएगा, इसलिए जिनको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। जी यहाँ पे जी यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ध्यान करने से कर्मों का छेदन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ध्यान है वो तो भक्ति के अंगभूत योग के महत्व को बताने के लिए ऐसो है। तो फिर यहाँ पे ध्यान यानी भक्ति पूर्ण लेना या सिर्फ ध्यान ऐसे लेना, और वो स्पष्ट नहीं हो रहा है जरा, क्योंकि नाम का महत्व तो प्रसिद्ध है लेकिन ध्यान से वो कैसे लेना वो जरा। हाँ बराबर। देखिए मेरी समझ से कि ध्यान में चित्त वृत्ति स्थिर होगी और भगवत स्वरूप का ध्यान किया जाएगा। तो भगवत स्वरूप के ध्यान में उसकी चित्त वृत्ति स्थिर हो गई तो वह सारे प्रपंच से निकल के और भगवान में स्थिर हो जाएगा। तो भगवान में स्थिर होने के कारण उनकी रूप माधुरी में वो चित्त लग जाएगा। तो अगर मान के चलो ऐसे में वो जैसे क्या बोलते हैं अपने पद में आता है, जैसे गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास जी गोकुल चंद्रमा जी का श्रृंगार किया, और श्रृंगार जब कर रहे थे तब उनकी चित्तवृत्ति श्रृंगार में थी और ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करते करते मन एकाग्र हो गए। तो उधर से ठाकुर जी ने सिग्नल दिया, मैं तो मेरी भाषा में कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा देख रहे हो? तब नारायण दास जी बोले महाराज ये घटा किस पे बरसेगी? तो ठीक इसी प्रकार से अब चूंकि ध्यान में चित्त स्थिर है, यानी सारे उपाय किसके लिए हो रहे हैं? चित्त को स्थिर करने के लिए। चित्त स्थिर होगा तो ध्यान होगा। तो वहां से जब स्थिर ध्यान हो गया और भगवत स्वरूप में मन लग गया
तो संसार से उपरति तो वैसे ही हो जाएगी। मेरा मतलब, मेरी समझ ऐसी है। नहीं, यहाँ पे आप वो स्थिर होने के बाद कर्म नहीं होते, वो अलग। यहाँ पे तो कर्म को काट डालने में समर्थ होते हैं, ऐसा लिखा है। तो वो काट भी डालते हैं ध्यान में, ऐसा भी लिखा है। तो थोड़ा स्पष्टता चाहिए। हाँ, तो उसकी स्वरूप में देखो, भगवत स्वरूप में उसके चित्त की वृत्ति लग गई। ठीक, अब मान के चलो ध्यान के बाद वो अपने नित्य नैमित्य कर्म पे आता है, नित्य कर्म पे आता है। तो चूंकि उसकी स्थिति वहां हो गई, तो भले वो उतने समय के लिए वो आए और वो नित्य के कर्म भी करे, लेकिन उसकी चित्तवृत्ति तब तक ठाकुर जी में लग चुकी होती है। इसलिए वो माने जैसे दिखाए हुए के लाने अन्य कर्म जो करेगा वो दिखाए हुए के लाने करेगा, माने पुण्य पाप के भाव से वो फिर कर्म नहीं करेगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये। हाँ, यहाँ पर अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, अपन यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे बताया जा रहा है कि कर्मों का मतलब कैसे, मतलब कर्मों का जब तक यहाँ पे जब तक शरणागत नहीं हो जाएगा जीव, तब तक उसके पूर्व जन्मों का नाश नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के जितने भी कर्म है उनका नाश नहीं हो सकता जब तक वो जीव शरणागत नहीं हो जाएगा। और जीव शरणागत होता है तो वो तब होता है जब उसकी मन और बुद्धि दोनों प्रभु में स्थिर हो जाए। और मन और बुद्धि प्रभु में स्थिर तब होंगी जब जीव के चित्त में दिन भर प्रभु का ही वास होगा। और जब जीव के चित्त में प्रभु का दिन भर वास होगा तो वो केवल ध्यान के माध्यम से हो सकता है। तो ऐसे अपन जब पीछे से आगे की तरफ चलेंगे तो अपन को ये स्टेप समझ में आ जाएंगे कि जब हम ऐसे उत्तरोत्तर चलते जाएंगे तो हमको हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है वो ध्यान के माध्यम से प्रभु उनका नाश कर देंगे और पूर्व जन्म के सारे कर्मों का हमारा छेदन हो जाएगा। इसको थोड़ा समझ लो, विषय क्या चल रहा है, थोड़ा सुन लें आप लोग। पूर्व श्लोक में ये कहा गया कि तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पतिम श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च पूज्यः नित्यदा ध्येयश्च पूज्यता। तो सात्वतों के पति भगवान का श्रवण कीर्तन ध्यान पूजन करना, ये मुख्य उपाय है। क्योंकि धर्माचरण से भक्ति होती है नहीं होती है ऐसी अव्यवस्था है। तो भक्ति जिससे निश्चित रूप से हो उसका उपाय तो यही है कि श्रवण कीर्तन आदि करने। उस पर ये प्रश्न हुआ कि तब फिर जिनकी रुचि होगी वो तो करेंगे, पर रुचि ही नहीं होगी उनमें तो ये भी उपाय कारगर नहीं होगा। यानी श्रवण कीर्तन करेंगे ही नहीं तब फिर आगे फल की कथा तो बहुत दूर ही। तब रुचि कैसे हो उसकी बात यहाँ आ रही है। तो रुचि कैसे हो उसका यहाँ उपाय नहीं बताया गया, पर 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भगवान की कथा में ऐसा कौन होगा कि जिसकी प्रीति भगवत कथा में न हो, ऐसे प्रति प्रश्न कर रहे हैं। यानी ये विषय ऐसा है ही नहीं कि जिसमें किसी की अरुचि हो सके। अब फिर भी हो सकते हैं ऐसे लोग, तो कहते हैं कि जिसके ध्यान से, यानी ध्यान रूप जो खड़ग से सज्ज निपुण पुरुष कर्म तथा कर्म ग्रंथि के बंधन को काट देते हैं, ऐसे भगवान की कथा में कौन होगा कि जो प्रीति नहीं करेगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? जो प्रश्न उठाया गया कि रुचि होगी तो श्रवण कीर्तन होंगे, रुचि नहीं होगी तो श्रवण कीर्तन कहां से होंगे। तो प्रति प्रश्न में ये कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। उसमें उदाहरण जो दिया है वो यदनुध्यासिना युक्तः उसका दिया है कि योगी जब भगवान का ध्यान धरते हैं तब योग मार्ग में भगवान मुख्य विषय नहीं होते हैं, ध्यान मुख्य विषय होता है। भगवान तो ध्यान का अंग होता है।
फिर भी ध्यान के अंग बने हुए जो भगवान हैं उनका ध्यान धरने से भी ये जो योगी हैं वो कर्म ग्रंथि को काटने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान के ध्यान की है। तो भगवान में तात्पर्य न होने पर भी जब भगवान का ध्यान किया जाता है प्रतीकात्मक रूप में भी, फिर भी वो ध्यान कर्म ग्रंथि के बंधनों को काट देता है। ऐसा जब भगवान का जो महात्म्य है वो जो जानेगा तो फिर भगवत कथा में रुचि क्यों नहीं होगी। इसलिए विषय का आरंभ आपने कैसे किया कि सर्वत्र अलौकिकेषु पदार्थेषु महात्म्य श्रवणात् रुचि ही उत्पद्यते। अलौकिक पदार्थों के महात्म्य को सुनने पर रुचि पैदा होती है। तो जिनको रुचि नहीं होती है उसका कारण उसका महात्म्य को उसने जाना नहीं है, ये उसका कारण है। महात्म्य जान लेंगे तो रुचि होगी। और महात्म्य कैसा है? तो ऐसा कि योगी नहीं चाहता है कि भगवान मेरा लक्ष्य हो, वो तो ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ होना चाहता है। भगवान मिले न मिले, भगवान का अस्तित्व हो न हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान के विषय के रूप में योगी भगवान का ध्यान करता है, तब भी उसका ये फल है, भगवान उसको देते हैं। ऐसा महात्म्य है। तब उस भगवान के भक्ति भाव से श्रवण कीर्तन आदि करेगा तो उसको कितना फल होगा। तो जैसे भगवद गीता में अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, उस तरह से यहाँ भी कहा जा रहा है। तो यहाँ कर्म ग्रंथि का बंधन टूटेगा कि नहीं कटेगा कि वो सब यहाँ विषय मुख्य रूप से चर्चा का नहीं है। यहाँ मुख्य चर्चा का विषय ये है कि ये भगवत ध्यान का ऐसा महात्म्य है जो तात्पर्य नहीं होने पर भी ऐसा फल देता है। वही जैसे अजामिल में नाम महात्म्य को बताया गया है उस तरह से, या यमुना जी में जैसे बिना तात्पर्य के भी पयपान से यम यातना कट जाती है, उस तरह से। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जब हम रुचि की बात करते हैं और बोलते हैं कि भगवान का महात्म्य ऐसा है तो रुचि हो ही जाएगी, तो ये आधुनिक प्रजा के लिए इसको कैसे समझेंगे? जो बच्चे समझने सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये इसको लागू पड़ता है? ये पूछना सही है मेरा? नहीं, वो बात तो सही है, तो सभी जगह की बात है कि जब हम महात्म्य पर ऐसा है कि जैसे यहाँ आगे वाले में नित्यदा ये पद का प्रयोग किया, और नित्यदा के व्याख्यान में आचार्य चरणों ने ये बात समझाई कि व्यासंगांतरा भावाय नित्यदा, एक मन वाले होकर सात्वतपति भगवान का श्रवण कीर्तन ध्यान और पूजन नित्य करना चाहिए। नित्य करना चाहिए का मतलब क्या, यहाँ आशय क्या है? तो महाप्रभु कहते हैं व्यासंगांतरा भावाय, भगवान के अलावा दूसरा कुछ बीच में आना नहीं चाहिए, ये उसका मतलब है। और कई लोगों का करते हैं। भागवत कहती है 14वें श्लोक में कहा है कि भगवान का भी करना चाहिए, तो चलो एक सब्जेक्ट और इसमें ऐड कर लेते हैं। इस तरह से भगवान को भी जोड़ दिया, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो अन्य को हटाकर सब एकदम साफ करके झाड़ू मार के एक में वो भगवान होंगे, तब ये सिद्धि होगी। तो ऐसे साधक उपाय तो बता दिए गए हैं, फिर जो प्रतिबंधक है उनका निवारण भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ भगवान महात्म्य को जो नहीं जानते हैं, उसके कारण जिनकी रुचि नहीं हो रही है, उनके भीतर तो रुचि महात्म्य का बोध कराकर पैदा की जा सकती है। पर इसके अलावा और जो भी प्रतिबंध हैं उनको तो सोचना पड़ेगा।
और जैसे परीक्षित को रुचि हो गई, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब 7 ही दिन हाथ में है, तो मरता क्या न करता, तो हो गई रुचि। अब ऐसे ही 7 दिन हमें पता चल जाए तो हमारी भी रुचि हो जाएगी। पर अभी हम तो ये कहें कि अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमारी नौकरी लगी है, अभी तो हमें 50, 60, 70 साल और जीना है, इतना इतना करना है, तो हमारी प्रायोरिटी में वो भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं। तो जब तक आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट तैयार है, उसमें भगवान का नंबर कौन से पर है, उसको हमें देखना होगा। अब वो भी जब 70, 80 साल के होंगे तो हो सकता है कि उनकी भी प्रायोरिटी लिस्ट है वो उल्टी हो जाए। बहुत सारे कारण हैं, ये भी एक कारण है ऐसा। हाँ, करें आगे। हाँ जी, यह शंका होती है कि केवल कर्मों के छेदन से क्या होगा। जब जीव भाव विद्यमान है तब केवल कर्मों के न रहने से क्या फल होगा। तो इसका उत्तर है कि ग्रंथि निबंधनम, भगवान की अविद्या नामक शक्ति द्वारा चित अचित ग्रंथिका तथा मुह ग्रंथि का निरंतर निर्माण संबंध कराने वाले ये कर्म है। प्रथम से ही वासना रूप से विद्यमान जो चिद अचित अथवा मुह ग्रंथि है उसको कर्म ने ही दृढ़ किया है। इसलिए कर्मों के नाश होने पर जीव भाव भी अपने आप निर्वृत्त हो जाएगा। यहाँ यह शंका की जाती है, माने या को तात्पर्य है वो कर्मों का अगर छेदन भी कर लिया तो जीव भाव तो रहेगा, तो तब केवल कर्मों के रहने से क्या फल होगा। तो इसके उत्तर में जो समाधान आया, ग्रंथि निबंधनम, भगवान की अविद्या नामक शक्ति द्वारा, माने भगवान की जो अविद्या शक्ति है उसके द्वारा चित अचित ग्रंथि का तथा मुह ग्रंथि का निरंतर निर्माण संबंध कराने वाले ये कर्म है। ये माने कर्मों के द्वारा ही ये ग्रंथि चित अचित वाली, अर्थात मुह ग्रंथि यानी कि घर गृह पुत्रादिक में मोह हो जाना, तो ये कर्मों के द्वारा ही ये मोह हो रहा है। तो प्रथम से ही वासना रूप से, अब वासना रूप से माने जीव के अंदर जो वासना असद वासना उसके द्वारा जो चिद अचिद अथवा मोह ग्रंथि है उसको कर्म ने ही दृढ़ किया है। माने उस ग्रंथि को कर्मों के द्वारा ही वो और दृढ़ हुई है। इसलिए कर्मों के नाश होने पर जीव भाव भी अपने आप निर्वृत्त हो जाएगा। जैसे बाल बोध में आया है शायद, अहंता ममता नासे सर्वता निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवे कृतार्था सा निर्गति। तो यहाँ उसका जीव भाव भी अपने आप निर्वृत्त हो जाए, क्योंकि कर्मों का नाश होगा तो कर्मों के नाश से वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। यहाँ यह शंका की जाती है कि गुणाक्षर न्याय के अनुसार जिस तरह कीट द्वारा कर्तित बांस पर कभी कभी अप्रत्याशित रूप से अक्षर उभर आती है, ऐसा कभी विरल अवस्था में ही घटित होता है। उसी तरह कदाचित किसी एक व्यक्ति का कर्म छेदन हो गया तो उससे क्या सिद्ध नहीं होता, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इसी प्रकार से सभी के कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। इस शंका के समाधान में ये कथन है कि यहाँ गुणाक्षर न्याय जो कदाचित है लागू नहीं पड़ता। यहाँ तो भगवत ध्यान से सभी व्यक्तियों की कर्म ग्रंथि निवृत्त हो जाती है। इसलिए यहाँ कोविदा इस बहुवचनांत पद का प्रयोग किया है, अर्थात छिदंती कोविदास तस्य को न कुर्यात्
कथा रतिम। यहाँ जो कोविदा शब्द आया है, माने जो भगवत ने दिया है, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवत ध्यान से सभी की कर्म ग्रंथि निवृत्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे जो बांस में जो गुणाक्षर जीव उसमें गुण लगाता है, तो उसके गुण से अक्षर जैसे उछल जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे माने कोई कोई की कर्म ग्रंथि निर्वृत्त हो जाए, ये शंका थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी भगवान का ध्यान करेंगे तो उनकी सारी कर्म ग्रंथि निर्वृत्त हो जाएगी। कोविदा पद से यह सूचित होता है कि यहाँ ध्यान में निपुणता अपेक्षित है। यदि ध्यान में निपुणता न हो तो किसी फल की कामना से किए गए उस ध्यान का योग सुलभ किसी अणिमा महिमा जैसी सिद्धि में विनियोग हो सकता है। अर्थात ध्यान में निपुणता सावधानी आवश्यक है। यदि ध्यान में निपुणता न होगी तो किसी फल की कामना से किए गए उस ध्यान का योग सुलभ किसी अणिमा महिमा जैसी सिद्धि में विनियोग हो सकता है। तदनुसार योग सुलभ सिद्धियों की अपेक्षा न रखते जो व्यक्ति ज्ञान से अविद्या को ही निर्वृत्त करते हैं वही कोविद निपुण कहलाते हैं। यानी अणिमा महिमा ये अष्ट सिद्धियों में ये अणिमा महिमा आती है, जिसके द्वारा जीव माने अणु के बराबर भी अपना स्वरूप धारण कर सकता है। माने एक प्रकार की सिद्धि है। उसमें जो 8 सिद्धि है तो उसमें से ये आई है। आयु ध्यान करते में वो अगर इधर फंस गया तो उसका सिद्धि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसका लक्ष्य इधर न होकर भगवान में लक्ष्य हो, इसलिए उसी को कोविद निपुण कहा जाता है। तो जो ज्ञानी है जो व्यक्ति ज्ञान से इस अविद्या को ही निर्वृत्त करती वही कोविद निपुण कहलाती। यहाँ केवल ध्यान का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, माने यहाँ ध्यान का महत्व नहीं है, लेकिन ध्यान में जो लक्ष्य माने भगवान है उनका महत्व है। क्योंकि भगवत ध्यान से वह व्यक्ति भगवान में रुचि उसकी उत्पन्न होकर और भगवान में माने भगवत भजन में तत्पर हो जाता है। यहाँ केवल ध्यान का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विषयों का ध्यान नितांत बंधन कारक है। माने ध्यान अगर विषयों का किया जाए तो फिर वह विषय में फंस जाएगा। इसलिए विषयों का ध्यान यहाँ नितांत बंधन कारक है। ध्यान का महत्व तो केवल भगवत महत्तम से है, अर्थात भगवत ध्यान में ही ध्यान का महत्तम है। विषयों के ध्यान में नहीं, बल्कि भगवान के ध्यान में ही उस ध्यान योग का महत्तम है, हर किसी के ध्यान में नहीं। विषयों का भी चिंतन करता रहता है ध्यान से। तो यहाँ भगवत ध्यान रूप धर्म से ही कर्म बंधन विच्छिन्न हो जाते हैं। अर्थात भगवान के ध्यान रूप जो कर्म है, तो ध्यान रूप जो धर्म है, उससे ही कर्म बंधन विच्छिन्न होंगे। यहाँ भगवत कथाओं द्वारा तो वही भगवान हृदय में निरंतर निवास करते हैं, क्योंकि श्रवणादि द्वारा भगवत कथाओं में वह श्रवण कीर्तन करेगा तो उसके हृदय में भगवान विराजेंगे। ध्यान से ही उत्तम इस प्रकार की कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा। जो कथा में प्रीति नहीं रखते उनको कथा के महत्तम का जरा भी ज्ञान नहीं है। अर्थात जिनकी कथा में प्रीति नहीं है उनको कथा के महत्तम माने कथा में महत्तम भगवान माने महत्तम रूपी भगवान का भी जरा भी ज्ञान नहीं। ये यहाँ तक हुआ। कुछ विचार नहीं हो किसी को? यहाँ पे जो चित अचित अथवा मोह ग्रंथि, अचित से क्या लेना चाहिए?
चीज है, अच्छीद है। हाँ, करें समाधान। चिदचित ग्रंथि का क्या मतलब है? हाँ, चिद अचित ग्रंथि का मेरी समझ के अनुसार, जैसे जीव के अंदर आत्मा है और आत्मा प्रकृति के साथ या माया मोह के कारण रोज जीव दशा को प्राप्त हुई। तो जैसे स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के क्षय होने पर ही जीव अपने मूल स्वरूप में आता है। तो यहाँ चिद अचित ग्रंथि का तात्पर्य से माने चिद माने जीव और अचित माने प्रकृति, मेरे ऐसे समझ में आ रहा है। तो इससे मोह ग्रंथि का निरंतर निर्माण हुआ, माने भय पुत्रादिक ग्रह संबंध को ही अपना मानने लगा, माने मोह में पड़ गया। तो जब तक उसके मोह का ग्रंथि, मोह कराने वाली जो ग्रंथि है, माने जो असत पदार्थ हैं उनको वो अपना मान बैठा है, जबकि सत पदार्थ माने सत्य तो भगवान है, क्योंकि भगवान का ही वो अंश है। इसलिए जब तक अपने अंशी तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो इसी माने चिदचित ग्रंथि माने माया मोह में ही पड़ा रहेगा, मेरे ऐसे समझ में आएगी। देहादि हैं वो जड़ हैं, अचित हैं, और आत्मा चेतन है। तो जो देहादि में जड़ होते हुए भी चेतन होने का अध्यास, देहादि अध्यास है, वो चिदचित ग्रंथि। तो उसके कारण जो चिद आत्मा है वो देह से बंध जाती है। जी, यहाँ पे ये जो लिखा है ना कि कर्मों के नाश होने पर जीव भाव भी अपने आप निवृत्त हो जाता है, तो वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। करो समाज। कौन से पेज पे? जी वही, उसमें ही वो 85 पेज पे चीद अजीत जो बात हुई ना अभी, चीद अचित अथवा मोह ग्रंथि है, उसको कर्म ने ही दृढ़ किया है। इसीलिए कर्म के नाश होने पर जीव भाव भी अपने आप निवृत्त हो जाता है। तो वो कर्मों के नाश होने पर जीव भाव अपने आप निवृत्त हो जाता है, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है भाई। माने मेरी समझ से कि जीव कर्मों में ही तो फंसा है, तो कर्मों से उसकी उपरति हो जाएगी। माने चाहे पुण्य कर्म हुए और चाहे पाप कर्म हुए, तो वो कर्मों से ही तो बंधा हुआ है। तो उसके कर्मों का ही जब नाश हो जाएगा, माने वो निष्कामी हो जाएगा, तो फिर वे अपने आप निर्वत हो जाएगा, मेरे ऐसे समझ में आई। अहमता ममता नाश जो बात कही ना, कि अहमता और ममता का अगर नाश हो जाएगा, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं स्वरूपस्थो यदा जीवो कृतार्था सनिग्धति, तो जीव अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। मेरे मतलब ऐसी समझ में आई है। अब जय बताएंगे इसका तो मूल भाव। नहीं, अच्छा है, तात्पर्य तो यही है। जी यहाँ पे वो जीव भाव लिखा था ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ठीक। जीव भाव का मतलब है जीव प्राण धारणे, जो शुद्ध चैतन्य है ब्रह्म का, वो चिदंश जब देहादि संघात में आता है, और तब वो देहादि संघात को अध्यासवश अपना स्वरूप मानकर मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय प्राण अंतःकरण हूं, ऐसी जब उसको मति होती है, तब उस चैतन्य अंश को जीव कहा जाता है। यानी जो शुद्ध चैतन्य है
उसकी देहादि में स्थिति जीव होना कहलाती है, और उसी से मुक्त होने पर उसकी शुद्ध अवस्थावत स्थिति हो जाती है। तो जीव भाव का मतलब जिसमें जीव के धर्म नहीं है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसका जीव बनना। तो क्रम ये है कि ब्रह्म का चिदंश, उसके बाद उसको देहादि का बंधन, तब उसको जीव भाव की प्राप्ति, फिर उसकी अविद्या से मुक्ति, और फिर से शुद्ध अवस्था में या मुक्त अवस्था में आना। जी 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 प्रणाम जी। यहाँ ये गुणाक्षर न्याय क्या है जी? ये तो पारुल बहुत अच्छा जानती है। बताया था तेरे ने कि आटा में अगर कोई कीड़े पड़ गए हो और अगर वो चलते हैं तो कभी कभी कोई अक्षर उसमें से उभरता है, जैसे अ हुआ, क हुआ, तो हमको लगता है कि कीड़ा ने ये अक्षर लिखा, बट वो तो कोइंसिडेंटली लिखा है। तो यहाँ ऐसे बोल रहे कि ऐसा नहीं कि कोई एकाध ज्ञानी इस तरह से कर्म के बंधन को नाश करता है, इस तरह से नहीं है, पर सभी ज्ञानी को ये प्राप्त होता है। तो ये गुणाक्षर न्याय नहीं है, इस तरह से बोलते हैं। मतलब कोइंसिडेंटली कर्म के बंधन का नाश नहीं होता है, बट सभी ज्ञानियों का होता है, ऐसा लास्ट क्लास में बताया। शैल डागा कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे मैं ये पूछ रही थी कि जो ध्यान यहाँ बार बार बोल रहे, तो एज ए मेडिटेशन? हाँ, ध्यान का मतलब ऐसा ही, अंग्रेजी में ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, तो यानी मेडिटेशन में सर, सॉरी जैसे उसमें तो मेडिटेशन में से कुछ भी ध्यान, यानी बस सांसें लेना और छोड़ना, तो वो ध्यान अलग हो गया ना? ये जो अपने कथा के ऊपर है वो ध्यान अलग हो जाएगा। सांसें लेना छोड़ना तो प्राणायाम का प्रकार कहा जाता है, वो ध्यान से ही होता है। उसी में मेडिटेशन बोलते हैं, तो वो अलग है ना? जैसे ये अलग होगा। कोई बोलते हो वो अलग बात है, पर वो प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, प्राणायाम भी नहीं। ओके दीदी, धन्यवाद। ठीक है, आज समय हुआ यहाँ, आज विराम रखते हैं।